फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एक न्यू प्रैक्टिस सेट। ये इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको इसी चैनल पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, देयर मे बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। ऑप्शन दिए गए हैं एट, फॉर, बाय या ऑन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हमारा राइट है, यानी जो हमारी करेक्ट प्रीपोजिशन होगी वो एट होगी, एट द एंड ऑफ द बुक। देखिए, एट द आपने सुना होगा एट द एंड का भी प्रयोग होता है और इन द एंड का भी प्रयोग होता है ना, लेकिन दोनों के प्रयोग में डिफरेंस होता है। एट द एंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के अंत में हम बात कर रहे हो। जैसे इसमें ही दिया गया है कि देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक, कि यहाँ पर एक इंडेक्स है, कहाँ है? किताब के अंत में। लेकिन इन द एंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब फाइनली कुछ घटित होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं कि शी वर्कड सो हार्ड एंड इन द एंड शी स्कोर्ड 95%, यानी उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और अंत में उसे कितने परसेंट प्राप्त हुए? 95% प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि इन द एंड और एट द एंड के प्रयोग में डिफरेंस होता है, इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हिज इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन दिया गया है एडवाइज, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, एडवाइज। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एडवाइस जो है वो क्या यूज़, किस तरह यूज़ हुआ है? नाउन की तरह, और हमें यहाँ पे नाउन चाहिए भी। हिज एडवाइस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, यानी कि उसकी सलाह हमेशा महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवाइस एज अ नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। जबकि जो बी ऑप्शन है ये एडवाइस, इसमें एस आता है, ये एज अ वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। आई ऑलवेज हिज करेज। ऑप्शन दिए गए हैं एडमायरेशन, एडमायर, एडमायर्स या फिर डिड नॉट एडमायर। क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखते हैं। आई ऑलवेज हिज करेज, यानी मैं हमेशा उसके साहस की प्रशंसा करता हूँ। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और सेंटेंस जो आपकी बात की जा रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ही वॉज वियरी ऑफ फेलियर। इसमें आपको क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है, सही क्वेश्चन टैग लगाना है। देखिए, क्वेश्चन टैग का यूज़ करते वक्त सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही है वो यूज़ हुई है वॉज, है ना, यानी जो क्वेश्चन वर्ड हमारा यूज़ होगा, यानी जो क्वेश्चन टैग हमारा यूज़ होगा वो वॉज से ही शुरू होगा। यानी ये तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ये हमारा हो सकता है। अब दूसरी बात पे ध्यान ये देना चाहिए कि अगर ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। अफर्मेटिव दिया गया है ना, इसमें नॉट तो आया नहीं है। तो अगर नॉट नहीं आया है तो नॉट हम क्वेश्चन टैग में लगाएंगे, और नॉट आया है तो फिर क्वेश्चन टैग में हम नॉट को हटा देंगे। तो आपने देखा कि इसमें कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए जो क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे उसमें क्या होगा? वॉज नॉट होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया इज़ नॉट ही, दूसरा दिया गया है वॉजंट ही, तीसरा इज़ ही और चौथा वॉज ही। आपको बताया गया है क्योंकि सेंटेंस हमारा जो दिया गया है वो क्या है? अफर्मेटिव है और उसमें कहीं पर भी नॉट नहीं आया है, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? उसमें नॉट आएगा, इसलिए बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। टेक इट, लीव इट। ले लो, छोड़ दो, यानी वो कह रहा है या तो इसे ले लो या फिर छोड़ दो, यानी या तो या का अर्थ निकल रहा है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ऐसे कंजक्शन दिए गए जिसमें या तो या यानी विकल्प बता रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया बोथ एंड, दूसरा दिया गया नॉट ओनली बट आल्सो, तीसरा दिया गया आइदर और। आइदर और मतलब क्या होता है? आइदर और मतलब होता है या तो या, यानी वो कह रहा है या तो इसे रख लो या फिर इसे छोड़ दो। तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 58 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और इसके जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसे देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला दिया गया है ऑराकुलर।
ऑरेकुलर मतलब होता है देववाणी या फिर रहस्यमयी। दूसरा है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मीन्स होता है दृष्टि संबंधी। तीसरा दिया गया ओमेनियस, ओमेनियस मतलब होता है अपशगुन। और चौथा दिया गया ऑस्ट्रो, ऑस्ट्रो मतलब होता है सादा या फिर आडंबरहीन। देख लेते हैं हमारा वर्ड क्या था, ऑस्पिशियस था, और ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। और इसका अपोजिट जो वर्ड दिया गया वो क्या दिया गया, ओमेनियस दिया गया है, क्योंकि ओमेनियस मतलब होता है अशुभ या फिर अपशकुन। अगला देखते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स होता है दाग, धब्बा या फिर कलंक। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया गया स्टेन, स्टेन मतलब भी दाग या धब्बा होता है। दूसरा दिया गया स्मेली, स्मेली मतलब होता है दुर्गंध युक्त यानी बदबूदार। अगला दिया गया ब्लॉट, ब्लॉट मतलब भी होता है दाग या धब्बा। अगला है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। यानी अगर हमारा स्टिग्मा का मतलब कलंक है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी जो तीन वर्ड दिए गए थे यानी ब्लॉट, स्मेली और स्टेन, ये सब सिनोनिम्स थे स्टिग्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रुगल, फ्रुगल का मीन्स होता है अल्पव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला। इसके लिए वर्ड्स दिए गए हैं। पहला दिया गया स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। तो आप यहीं से देख सकते हैं फ्रुगल मतलब जो अल्पव्ययी होता है, कम खर्च करने वाला। और इसका अपोजिट क्या दिया गया है, इसका अपोजिट दिया गया है स्पेंडथ्रिफ्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला। इसलिए जो ऑप्शन हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 61 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको क्या ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग ढूंढनी है यानी कि सिनोनिम्स बताने हैं आपको। पहला दिया गया है स्किलफुल, स्किलफुल मतलब होता है कुशल, एक्सपर्ट। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है अवतार लेना या फिर आगमन। अगला है अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। तीसरा है एड्राइट, एड्राइट का मीन्स होता है कुशल। इसका मतलब जो हमारा स्किलफुल है उसका सिनोनिम वर्ड जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एड्राइट दिया गया है। सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। इसका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है एडवर्स, इसका मतलब होता है हानिकर यानी कि हानिकारक। अगला अपेक्स, अपेक्स का मीन्स होता है चोटी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची। अगला है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य या गुणी। अगला है अंडरग्राउंड और उसके बाद दिया गया पीक। तो जिस तरह से आपको बताया गया अपेक्स का मतलब छोटी होता है, इसी तरह से पीक का मीन्स भी छोटी होता है। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन परप्यूचुअल, परप्यूचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी यानी लंबे समय तक रहने वाला। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं रिगिड, अगला दिया गया है इसका हॉली, अगला दिया गया एटर्नल और रूट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो एटर्नल होगा, क्योंकि एटर्नल का मीन्स भी होता है चिरस्थायी या फिर अविनाशी। इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 64 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको क्या देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने हैं यानी करेक्ट चुनना है आपको। इसमें पहला दिया गया है मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, यानी कि ऐसी दवा जो कि जहर को काटने के लिए दी जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट या एंटीफंगल। तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं वन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से घृणा करता हो। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं मिशनथ्रॉप, मिसोगैमिस्ट, मिसोगाइनिस्ट और पॉलीगैमिस्ट। मिशनथ्रॉप मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मानवद्वेषी हो यानी मानव से घृणा करने वाला। मिसोगैमिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि विवाह से घृणा करता हो, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तीसरा सी जो दिया गया है उसका होता है मिसोगाइनिस्ट, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता हो। और जो चौथा दिया गया है पॉलीगैमिस्ट, इसका मतलब होता है बहुपत्नीवादी यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां। अगला इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, यानी कि जिससे गलतियां ना होती हों उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मीन्स होता है अचूक, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 69 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस बेस्ड हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, वर्ब देखनी चाहिए। और वर्ब हमारी क्या लिखी गई है, फिल्ड। फिल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है,
ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है द ग्लासेस, यानी सबसे पहले हमें लिखना है द ग्लासेस, द ग्लासेस। उसके बाद क्या लिखना है, वॉज या वर्ड लगाना है। ग्लासेस एक से ज़्यादा है इसलिए हम लोग लगाएंगे वर। फिर जो वर्ब है उसे लगानी है, वर्ब हमारी क्या है, फिल्ड। फिर जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है उन्हें लिखना है, एक्स्ट्रा वर्ड है विद वाटर। फिर हमें लगाना है बाय, और जो सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा द वेटर है तो लिखेंगे द वेटर, यानी द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। जिस भी ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है वो राइट होगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दिया गया है द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला दिया गया है द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ये सही है क्योंकि इसमें हमारी ग्लासेस हमारा ऑब्जेक्ट माना गया है और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तीसरा भी देख लेते हैं। देखिए इसमें वेटर से शुरू हुआ तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, और चौथा भी वाटर से शुरू हुआ है तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी है। अगला देखते हैं, दे विल लाफ एट यू। ये हमारा कौन सा टेंस है, आप देख सकते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब है पैसिव बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, विल या शैल के साथ बी का प्रयोग करना होगा और उसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट उठाना होगा। ऑब्जेक्ट लिखा है यू, तो हम यू को लिख लेंगे यू। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी विल या शैल लिखेंगे, यू के साथ विल लगता है कि शैल लगता है, यू के साथ लगता है विल, इसलिए हम लोग लिखेंगे विल, यू विल। उसके बाद हमें क्या बढ़ाना है, बी बढ़ाना है। उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब है लाफ, और लाफ की थर्ड फॉर्म होगी लाफ्ड। उसके बाद हमें क्या लगाना है, एट है तो एट लगा लेंगे। फिर लिखेंगे बाय, और दे बदल जाएगा देम में। यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम। तो चलिए चेक करते हैं। यू में भी आया तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि विल भी आना चाहिए, इसमें ये आया है यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा, क्योंकि डी वाले में क्या लिखा है, विल हैव बीन लिखा है, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कुड यू पास द सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है, कुड से शुरू हो रहा है। कुड एक मॉडल वर्ब है, यानी कुड से शुरू है, यानी कुड ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं, डी वाले में तो कुड आया ही नहीं, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं, तो सबसे पहले हमें किस तरह से बनाना चाहिए सेंटेंस को। इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुड, फिर उधर का ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, द सॉल्ट। अब क्या हम लोग लिखेंगे, बी। अब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पास की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। कुड द सॉल्ट बी पास्ट, कुड द सॉल्ट बीन पास्ट, ये रॉन्ग हो गया। कुड द सॉल्ट बी पास्ट, ये सही है। नीचे सी ऑप्शन में दिया गया था कुड द सॉल्ट बी पास्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, इट इज़ बीइंग रेड बाई अस। इसमें क्या बनाना है, ये पहले से पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा, वी हैव टू रेड इट, वी कैन रेड इट, वी वर रीडिंग इट, या फिर वी आर रीडिंग इट। तो देख लीजिए, पहले सेंटेंस जो हमारा पैसिव वॉइस में दिया गया उसमें इसके साथ क्या दिया गया, बीइंग दिया, एनजी फॉर्म यानी लगेगी इसमें ना। अगर हमारे सेंटेंस में बीइंग दिया हो तो इसका आपको समझना होगा कि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में होगा, तभी तो हमारा बीइंग लगा हुआ है। और अगर बीइंग लगा हुआ है इसका मतलब हम उसको पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं, तो एक्टिव बनाने में वो सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ये डिपेंड करेगा। वर्ब पर वर्ब हमारी क्या लगी है, इस लगी। इसका मतलब सेंटेंस हमारा जो बना हुआ है वो किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। पहला दिया गया है वी हैव टू रेड इट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वी कैन रीड इट, ये भी रॉन्ग हो गया। अगला लिखा है वी वर रीडिंग इट, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए भी रॉन्ग हो गया। डी लिखा हुआ है वी आर रीडिंग इट, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप। देखिए ध्यान रखिए, ये भी हमारा क्या बनाना है, हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। जब भी कोई सेंटेंस हमारा प्लीज़ या काइंडली से शुरू होगा तो पैसिव बनाने में वो चेंज हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
अब हमें क्या लिखना है, जो भी वर्ब होगी उसको ऐसे नोट करेंगे, टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, गो टू स्लीप। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। चलिए चेक करते हैं। पहला दिया गया द डोर इज़ टू बी शट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा लिखा लेट द डोर बी शट, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, तो हमारा सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। क्यों राइट होगा, तो इस सेंटेंस में जब भी प्लीज़ या काइंडली आएगा और आपसे बोला जाए कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो आपको क्या करना है, प्लीज़ या काइंडली को चेंज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू में। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 76 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। विच सेंटेंस इज करेक्ट, पूछा जा रहा है कौन सा सेंटेंस सही है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इन द रूम या ही एंटर्ड टू द रूम। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा। देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंटर जो होता है वो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच सेंटेंस इज करेक्ट, 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज़ नॉट अ बिग सम या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहला हमारा देखिए 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम। ध्यान रखिए जब भी 200 रुपी बोला जाएगा या 100 रुपी बोला जाएगा तो ये एक इकाई के रूप में माने जाते हैं, इसलिए सिंगुलर होते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, जबकि इसमें क्या लगा, आर लगा है, इसमें क्या लगा, आर लगा, तो ये रॉन्ग होगा। यानी 200 रुपी को हम एक इकाई के रूप में देखेंगे, इसलिए ये सिंगुलर होता है। इसलिए जिसमें भी इस लगा होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस किस में लगा है, सी वाले में, तो 200 रुपीज़ नॉट अ बिग सम, इसलिए सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा। अगला है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज डेड। अब आपको बताना है कि इसमें जो द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट हैं वो एक ही व्यक्ति हैं कि दो व्यक्ति हैं। इसको पता लगाने के लिए हमें सबसे आसान तरीका ये है कि हमें देखना है जो हमारे नाउन दिए गए हैं ना, उनसे पहले जो आर्टिकल दा लगा है वो किसी एक से पहले लगा है या दोनों से पहले लगा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पोएट है, पोएट से पहले भी आर्टिकल दा लगा है और दा से पहले भी, सॉरी, नॉवेलिस्ट से पहले भी आर्टिकल दा लगा हुआ है। इसका मतलब हमारे ये दो व्यक्ति हैं। अगर दो व्यक्ति हैं तो फिर यहाँ पर इस नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा तरीका देखते हैं। अगला लिखा द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड। हाँ, यहाँ पर द पोएट और नॉवेलिस्ट एक ही व्यक्ति माना गया है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब हमारी जो है वो सही लगी है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। अगला देखते हैं, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट आर डेड। इसमें द पोएट और नॉवेलिस्ट केवल एक से पहले आर्टिकल लगा है ना, यानी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो फिर यहाँ पर आर ना होकर इस होना चाहिए। इस हिसाब से जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ध्यान रखिए अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो वो दो लोग होंगे, अगर वो दो लोग होंगे तो फिर यहाँ पर आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर था इस, इसलिए रॉन्ग हो गया। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया था उसमें केवल आर्टिकल द एक ही व्यक्ति से पहले लगा था ना, यानी एक ही नाउन से पहले लगा था। अगर एक ही नाउन से पहले लगा इसका मतलब पोएट और नॉवेलिस्ट केवल एक ही व्यक्ति, यानी दोनों एक ही व्यक्ति में दोनों क्वालिटीज़ पाई जा रही थी, इसलिए ये एक व्यक्ति था, इसलिए इसके साथ हमारी जो वर्ब लगी वो सिंगुलर लगी, इसलिए बी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आर यू मोर क्लेवरर दैन अस या फिर नो एरर। आप ऐसे ही देख सकते हैं हमारा क्लेवरर जो है कौन सी डिग्री दी गई, कंपैरेटिव डिग्री दी गई है। जब ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो इसके साथ में मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही एरर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, नो सूनर ही हैज़ रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। ध्यान रखिए जब भी नो सूनर आएगा तो उसके बाद में क्या आएगा, डिड आएगा, यानी सेंटेंस बनेगा नो सूनर के बाद आएगा डिड, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा, फिर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी रिटर्न। नो सूनर डिड ही रिटर्न होम, तो इसलिए ये जो हमारा पार्ट ए है इसमें ही एरर पाया जा रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट टू नेशन थियरी, नो एरर। देखिए जो इसमें हमारा जो एरर है वो किस पार्ट में, बी पार्ट में, क्योंकि टू नेशंस नहीं होना चाहिए, नेशन होना चाहिए। जब भी हाइफन का यूज़ किया जाता है तो उसके बाद जो हमारा नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हो जाएगा टू नेशन, इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं, वाई डिड दे विथड्रू फ्रॉम द मैच, नो एरर।
आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा दिया गया पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है ना, जब डिड का हम यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। जबकि विथड्रू कौन सी फॉर्म दी गई, सेकंड फॉर्म दी गई है। इसलिए बी पार्ट जो हमारा है उसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पर विथड्रू ना होकर होना चाहिए था विथड्रॉ। इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।